हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 72। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रही थी। महक दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। तभी सीता वहाँ एक जग में दूध लेकर वहाँ आती है। महक बेड से नीचे उतरकर सीता के पांव छूती है। सीता, सदा सुहागन रहो, जुग जुग जियो, दूधो नहो पूतो फलो। देखो बहू, आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है, तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पति पत्नी संसार का सबसे सुंदर रिश्ता है। इसमें दोनों को एक दूसरे का सम्मान और प्यार देना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा गुजरता है। मेरा कार्तिक थोड़ा सा जिद्दी है। उसे जिस चीज़ की जिद लग जाती है उसे पूरा करके ही दम लेता है। मैं आज तक उसकी हर जिद पूरी करती आई हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगी और एक अच्छी पत्नी साबित होगी। महक, जी माँ जी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। सीता, शाबाश बहू रानी, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। यह कहकर सीता कमरे से बाहर चली जाती है। कार्तिक कमरे में आता है, कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। मैं शर्माई हुई घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। तभी कार्तिक बेड पर बैठकर कहता है, बहक गए हम तेरे मैं खाने में, देखा नहीं तेरे जैसा हुस्न जमाने में। हटाओ पर्दा, दिखाओ चांद का टुकड़ा, हलचल मच जाए दिल के वीराने में। कार्तिक महक का घूंघट उठाता है। सचमुच महक चांद का टुकड़ा ही लग रही थी। वो महक के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमता है और अपनी जेब से एक रिंग निकालकर महक की उंगली में पहना देता है। महक, ये तो बहुत सुंदर है। कार्तिक, सुंदर तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे हाथों ने इन अंगूठी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। महक शर्माते हुए, आप भी ना यूं ही बेवजह मेरी तारीफ कर रहे हैं। इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। कार्तिक, तुम क्या जानो कि तुम अब कितनी सुंदर हो। हीरे की परख जोहरी को ही होती है। यह कहकर वो महक को चूमने लगा। महक बेड से नीचे उतरकर टेबल पर रखे हुए जग में से एक गिलास दूध लेती है और कार्तिक को पिलाती है। दूध पीकर कार्तिक कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है और महक को अपनी बाहों में भर लेता है। उसके कानों की झुमकियाँ उतार कर उसके कानों को चूमता है। फिर उसके गले से हार उतार कर उसकी गर्दन को चूमने लगा। दोनों उत्तेजित हो गए थे। अब कार्तिक से रहा नहीं गया। उसने महक को निवर्ष कर दिया और सारी रात दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। कुसुम ने सुमन और रतन सिंह को रमेश के घर में ठहरा दिया था, क्योंकि रमेश तो वैसे भी अपने घर में घेर में सोता था और शिल्पा अपनी ससुराल में चली गई थी। रतन सिंह के पास रहने के लिए घर नहीं था। इसी कारण सबकी सलाहानुसार वो दोनों रमेश के घर में चले गए। सुमन कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। गांव की लाइट खराब होने के कारण घर में बिल्कुल अंधेरा था। सुमन ने अपने कमरे में मोमबत्ती जला रखी थी। रतन सिंह कमरे में आता है। सुमन पलंग से नीचे उतरकर रतन सिंह के पांव छूती है और दोनों हाथों को अपने सर पर फेरती है। चौधरी रतन सिंह, यह क्या कर रही हो तुम? सुमन, अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। चौधरी रतन सिंह, पांव छूकर? सुमन, जी, पति के चरणों में पत्नी की जगह होती है। रतन सिंह, होती होगी, लेकिन तुम्हारी जगह मेरे दिल में है और हमेशा दिल में ही रहेगी। यह कहकर रतन सिंह सुमन को बाहों में भर लेता है। अंधेरे कमरे में सुमन का दूध सा रंग अलग ही चमक रहा था। रतन सिंह पलंग पर बैठकर उसकी सुंदरता को निहार रहा था। सुमन, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? चौधरी रतन सिंह, यही देख रहा हूँ, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आंखें देखो तो, आंखों में डूब जाने का मन करता है। ये रेशमी सी जुल्फें इन्हें संवारने को दिल करता है। ये गुलाब के पंखुड़े जैसे सुरखोट इन होठों को चूमने को जी चाहता है। लेकिन सुमन, लेकिन क्या? चौधरी रतन सिंह, कुछ नहीं। सुमन, क्या बात है आपके दिल में? आप मुझे बता सकते हैं। मैं पत्नी हूँ आपकी। रतन सिंह, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सुमन, है भगवान, ये क्या कह रहे हो आप हर लिहाज से मेरे काबिल हो। वो तो मैं भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे साथी को पति के रूप में पाया है। आपके दिल में यह ख्याल आया भी कैसे? चौधरी रतन सिंह, मैंने इस रात के लिए बहुत सपने देखे थे कि मैं अपनी सुहागरात लंदन में मनाएंगे और हनीमून दुबई में। मैंने मुंह दिखाई में तुम्हें देने के लिए डायमंड नेकलेस भी बनवाया था, लेकिन अब यह सब बातें सपने में ही रह गई हैं। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुमन, दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होता। अगर पति के दिल में पत्नी के लिए सम्मान और प्यार हो ना, तो वो झोंपड़ी में रहकर भी रानी वाली जिंदगी गुजार सकती है। दुख तकलीफ तो धूप छाव की तरह आती जाती रहती है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और लगन से फिर से उसी मकाम पर पहुंच जाओगे। चौधरी रतन सिंह, लेकिन? सुमन बात काटते हुए,
ऐसी सुहागरात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। आज की रात ऐसी नाउम्मीदी की बातें करके इसे गवाइए मत। चौधरी रतन सिंह मुस्कुराते हुए, तो फिर क्या करना चाहिए? सुमन शर्माते हुए, जो आपको ठीक लगे। रतन सिंह फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा देता है। तमाम रात सुमन को बेतहासा प्यार करता है और आज की रात को अपनी ज़िंदगी में यादगार बना देता है।